हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने सिंप्लेक्स मेथड आपको बताने जा रहा हूँ। सिंप्लेक्स मेथड सॉल्व करने के लिए इस तरह की प्रॉब्लम हमारे पास दे रखी होगी। मैक्सिमम z इज इक्वल टू 12x1 प्लस 16x2 सब्जेक्टेड टू द कंस्ट्रेंट 10x1 प्लस 20x2 लेस देन इक्वल टू 120, 8x1 प्लस 8x2 लेस देन इक्वल टू 80, ऑल x1 x2 इज ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले हमें इस प्रॉब्लम को, मैक्सिमम z की प्रॉब्लम है, ये मैक्सिमम z में दे रखी होगी। तो पहला स्टेप क्या होगा, हमारे पास देखिए क्वांटिटी इनइक्वलिटीज़ में है, इक्वलिटीज़ में चेंज करना होगा और जो भी इसमें वैल्यू हम ऐड करेंगे उसकी जीरो कॉस्ट हम रखेंगे वहाँ। मैक्सिमम z इज इक्वल टू, इसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, तो 12x1 प्लस 16x2। देखिए सब्जेक्टेड टू कंस्टेंट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, 10x1 प्लस 20x2। मैंने एक क्वांटिटी s1 ऐड करी, जो s1 ऐड करी उसकी कॉस्ट जीरो रख दी और यहाँ इज इक्वल टू का साइन लिख दिया। मुझे इनइक्वलिटीज़ को चेंज करके इक्वल साइन लाना है, प्लस 8x2 प्लस s2 इज इक्वल टू 80। मैंने यहाँ s2 ऐड करा, कुछ क्वांटिटी कम थी तो ये इसलिए ऐड कर देते हैं। इनका नाम है स्लैक वेरिएबल। तो सबसे पहला स्टेप मेरे पास ऐड करना है, यानी पहले स्टेप में इस टेबल में हम स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे। तो मेरे पास जो x1 x2 s1 s2 ये सब है, ये पॉजिटिव है। पहला स्टेप पूरा हो गया। स्टेप नंबर 2, अब हमारे पास मैट्रिक्स बनानी होती है। तो मैट्रिक्स बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाता हूँ। यहाँ लिखूँगा प्रॉफिट पर यूनिट टेबल बनानी है एक्चुअल में। प्रॉफिट पर यूनिट, बेसिक वेरिएबल सॉल्यूशन वैल्यू, यहाँ पे x1 x2 s1 ये चार वेरिएबल हैं, एंड मिनिमम रेशियो। ये देखिएगा थोड़ा सा ज़्यादा दूर जा रहा है, इसको ऐसे x1 x2 s1 s2 एंड मिनिमम रेशियो, आप समझ जाएंगे ऐसे में। मिनिमम रेशियो ये है, ये हमने इस तरह से बना दिया। देखिए सबसे पहले जो बेसिक वेरिएबल हैं वो आपके s1 और s2 हैं, उनकी कॉस्ट हमने वहाँ लिखी है 0 0। सॉल्यूशन वैल्यू 120 है, 120 ये लिखी है, ये लिख देनी है। हर क्वेश्चन में ऐसे ही होगा। x1 की जो कॉस्ट है, अगले क्वेश्चन में मैं इनको पास कर दूंगा थोड़ा सा। x1 की जो कॉस्ट है, x1 का कोफिशिएंट 10 है, ये 20 है, ये 1 है। s2 यहाँ पर लिखा नहीं है तो 0 है, यहाँ पर 8 है, ये भी 8 है, ये 0 है, 1। अब हमारा काम क्या है, मेन काम यहाँ पर जो ये मैट्रिक्स बन रखी है इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो ये सारा प्रोसेस सिर्फ इसके लिए। यहाँ पे Cj लिख देंगे, Cj इज 12, ये लिखा है, 16 0 एंड 0 दोनों वैल्यू लिख दी। देखिएगा अब मुझे Zj कैलकुलेट करना है। Zj कैलकुलेट करने के लिए 0 की मल्टीप्लाई इस 10 के साथ करी तो 0 0 की मल्टीप्लाई, देखिए कैसे, 0 इंटू 10 प्लस 0 इंटू 8, इस तरह से 0 आ जाएगा। 0 इंटू 20 प्लस 0 इंटू 8, तो ये वैल्यू भी 0 हो गई और ये दोनों भी 0 हो जाएंगे इस तरह से। मुझे Zj माइनस Cj कैलकुलेट करना है। Zj माइनस Cj यानी Zj तो कुछ भी नहीं है, सब 0 है, तो ऊपर वाली क्वांटिटी पे माइनस का साइन लग जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप की स्टार्टिंग हो रही है। मिनिमम एलिमेंट जो है वो हम ले लेंगे। मिनिमम यहाँ पे 16 है। अब मिनिमम रेशियो कैलकुलेट करेंगे। देखिए इनको डिवाइड करना है इस वाले कॉलम से जहां मिनिमम रेशियो निकला है, यानी 120 को मैं डिवाइड कर रहा हूं 20 से, 80 को डिवाइड कर रहा हूं मैं 8 से। जो मिनिमम होगा वो देखेंगे, यह हमारा 6 आ गया, यह हमारा 10 आ गया। तो जो मिनिमम वैल्यू होगी उस वाले रो में वो आउटगोइंग हो जाएगा। ये मैंने कहा आउटगोइंग, ये मैंने यहां पर आपके पास ये आउटगोइंग है और ये आउटगोइंग रो है और इनवर्ट्स इनकमिंग है। उन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा, और वो इंटरसेक्शन मेरे कहाँ पे बन रहा है, आप देखिएगा ये बाहर जा रहा है, ये इन कर रहा है, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन है, इसे बोलते हैं की एलिमेंट।
तो हमारा जो अगला स्टेप होगा, स्टेप नंबर नेक्स्ट, की एलिमेंट को 1 बनाना। की एलिमेंट को 1 बनाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो सेम मैट्रिक्स हो जाएगी। यहां पे हम प्रॉफिट लिखेंगे, लिखना चाहो लिख लो, प्रॉफिट पर यूनिट। ये हमारे पास बेसिक वेरिएबल, मैं ऐसे करके लिख देता हूं। ये हमारे पास सॉल्यूशन वैल्यू, ऐसे लिख देता हूं। ये हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। यहां पर मैं लिख देता हूं x1, ये लिख देता हूं x s1 s2 एंड मिनिमम रेशियो। देखिए मुझे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो मैं इसलिए टेबल को मिनिमम रेशियो। देखिए यहाँ पे सीजे हमने लिख दिया, सीजे 12 16 0 0, ये तो फिक्स ही है। मैंने कहा इसको 1 बना दीजिए, और जो आउटगोइंग है, इनकमिंग कौन सा है, x2, सेकंड वाला इनकमिंग है। तो सेकंड वाला इनकमिंग है, तो ये वाला बाहर चला जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो बेसिक वेरिएबल है सेकंड वाला, ये बाहर जा रहा है s1, सेकंड वाला है तो s1 बाहर जा रहा है, ये इन कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा x2 आ जाएगा। x2 बेसिक वेरिएबल x2 की कॉस्ट देखेंगे, x2 की कॉस्ट 16 है तो 16 लिख देंगे, और यहाँ s2 हो जाएगा, ये 0। सॉल्यूशन वैल्यू क्या है वो अभी लिखी जाएंगी बाद में, और ये इतना हमारे पास हो गया। देखिए इसे 1 बनाना है तो इसे 20 से डिवाइड करना पड़ेगा 1 बनाने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो 120 है 20 से डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा। इसे 20 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। इसे 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये 1 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 1/20 हो जाएगा, और ये 0। देखिएगा मेरी बात आपको क्लियर हो रही होगी। ये इतना हमने लिख दिया। नेक्स्ट, अब हमारे को इस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये 8 0 हो जाएगा। तो मैं इस नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 8 48 हो गया। ये 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो गया, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो गया, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/20 लिख देता हूँ, और इसे 0। इन पे माइनस का साइन लगा दीजिए, और ये क्वांटिटी लिख दीजिएगा 80 8 8 0 एंड 1। दोनों को सिंप्लीफाई कीजिए। 80 को अगर इसमें से माइनस करेंगे तो 32 आ गया, यहाँ पर माइनस करेंगे तो 4 प्लस का हो गया, ये 0 हो गया, -8/20 हो गया, और ये 1 हो गया। देखिए ये क्वांटिटी हम यहाँ उतार देंगे तो ये 32 हो जाएगा, ये क्वांटिटी हमारा 4 हो गया, ये क्वांटिटी हमारा 0 हो गया, ये -8/20 हो गया। -8/20 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 4 5 जा 20। तो क्या लिख सकते हैं इसे, -2/5, और नेक्स्ट क्वांटिटी इज 1। देखिए ये हमने लिख दिया। नेक्स्ट हमारा काम फिर वही ZJ कैलकुलेट करना। ZJ कैलकुलेट कीजिए। ZJ कैलकुलेट करने में क्या करना पड़ेगा, आपको इस क्वांटिटी को इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यानी क्या मल्टीप्लाई करना होगा, 16 × 2 1/2 दैट इज 8 आ गया, प्लस 0। मतलब मैं दोबारा से इसे लिख देता हूँ, 16 × 1/2 प्लस 0 × 4। तो यहाँ लिख देंगे हम इसे 8। 16 की 1 से मल्टीप्लाई और 0, तो ये 16 ही रह जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 16 × 1/20, और वो तो 0 है तो अच्छी बात ही है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 4 5 जा 20, तो 4/5 आ जाएगा। देखिएगा जैसे मैं ये लिखा है ऐसे ही, और ये 0। ZJ माइनस CJ कैलकुलेट होगा। ZJ माइनस CJ, यहाँ से क्वांटिटी माइनस करेंगे तो 12 - 8, 12 - 8 4 हो जाएगा, माइनस का 4, ये 0 हो जाएगा। ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो 4/5 भी रहनी है, और ये ऐसी ही रहनी है। मिनिमम ये वैल्यू है, मिनिमम ये वैल्यू है। अब हमारे काम मिनिमम रेशियो निकालना है, तो मिनिमम रेशियो निकालते हैं और ट्राई करते हैं इसे सॉल्व करने की। देखिएगा इस तरह से हमने मिनिमम रेशियो कैलकुलेट करा, तो क्या हो जाएगा मिनिमम रेशियो हमारे पास। देखिएगा ये यहाँ से कैलकुलेट हो रहा है, तो 12 हो गया। इसको हमने डिवाइड करा, और 32 को 4 से डिवाइड करा तो 8 है। 8 इज मिनिमम। तो जो 8 मिनिमम है, तो मैंने कहा इसे आउटगोइंग है, इट इज आउटगोइंग। अब देखिएगा आउटगोइंग तो हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, फिर दोबारा से यही टेबल। तो मैं इस टेबल में ये लाइन ऐसे कंटिन्यू कर, ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे बना देता हूँ। इस टेबल में ये लाइन इसकी
ऐसे लिख देता हूँ, ये टेबल ऐसे आ जाएगी, तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है वो यहाँ लिखी जाएंगी। तो मैं लिख देता हूँ ये आउटगोइंग है, तो आउटगोइंग कौन सा आएगा, इन x1 कर रहा है, तो मेरा पास ये x2 है, ये 16 वैल्यू रखता है, और ये x1 है। x1 की कितनी कॉस्ट है 12, थोड़ा पास हो गए हैं, तो ये x2 है, x1 है। और देखिएगा मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा था कि जो मिनिमम रेशियो होगा उन दोनों के इंटरसेक्शन में की एलिमेंट होगा, इसे मुझे 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा, इससे तो 1 बन जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, इसे 4 से डिवाइड कर रहे हैं इस क्वांटिटी को, तो -1/4 से डिवाइड करेंगे तो 10, 1/10 एंड 1/4। देखिएगा 1/4 ये क्वांटिटी हमारे पास आ गई। अब हमारा दूसरा काम क्या है, अब दूसरा काम है उस वाली क्वांटिटी को हमें किसी तरह किसी भी हालत में वो करना, ठीक है। तो मैंने इसे 4 से डिवाइड करा, तो या तो 2/2 क्लियर हो गया, इसे 4 इसकी एलिमेंट, तो 4 से डिवाइड करने पे ये हमारा ये एलिमेंट आ गया। 4 से डिवाइड करेंगे तो 2/5 था, तो 2/10, 2/20, ओके गुड, यहाँ तक हमने लिख दिया। अब मेरे पास इस एलिमेंट को मैंने 1 बना दिया है, मुझे इसे 0 बनाने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्वांटिटी मेरे पास 8 है, 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 4 हो जाएगी, 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा 1/2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -1/20 हो जाएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1/8 हो जाएगा। देखिएगा इस पे मुझे माइनस का साइन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ये माइनस हो गए सारे के सारे, जिस पर माइनस था वो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ 6 लिखा है, ये 6 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ये ऑलरेडी 1/20 है वो, और ये क्वांटिटी हमारी 0 है। देखिए जैसे थी मैंने वैसे उतार दी। अब इनको ऐड कर दीजिए, ऐड करने पे ये 2 आया, 2 लिख देंगे, ये 0 है, ये 1 है, ये लिख देंगे 1/10 और -1/8। तो हमारे पास जो क्वांटिटी है वो हम यहाँ लिख देंगे 2, 0, 1, 1, 1/10 और -1/8। ये क्वांटिटी हमारे पास आ गई। फिर वही सेम प्रोसेस है, अब हमें ZJ कैलकुलेट करना होगा। ZJ इनसे कैलकुलेट होगा, यहाँ 12 आ जाएगा, फिर यहाँ 16 आ जाएगा। यहाँ क्वांटिटी देखिए हमारे पास 16/10 हो जाएगा, और ये -12/10, तो टोटल मिला के कितनी क्वांटिटी हो जाएगी 4/10 हो गया। ये क्वांटिटी देखिएगा 16 माइनस तो ये 2 हो जाएगा, -2, और ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी हमारी 3, ये क्वांटिटी 4 × 12 3, तो ये 1 आ गया, 1 आ गया। अब हमारा काम है ZJ - CJ कैलकुलेट करना। तो ZJ - CJ कैलकुलेट करेंगे, ऑप्टिमम सॉल्यूशन तभी आएगा जब ऑल ZJ - CJ पॉजिटिव आ जाए। तो देखिएगा इस टाइम आ जाने चाहिए हमारे ZJ - CJ। देखिए ZJ ये है और CJ वो है, 12 - 12 0, 12 माइनस ये 0, 4/10 एंड 1। तो यहाँ पे है ऑल, लिखेंगे ZJ - CJ इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 है या 0 से बड़े हैं। देखिए इट मीन्स सिस्टम हैज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमम सॉल्यूशन आ गया तो x2 की जो वैल्यू है वो ये 2 हो जाएगी, x2 इज 2, x1 की वैल्यू यहाँ पे 8 हो जाएगी, और मैक्सिमम z कितना हो जाएगा, मैक्सिमम z विल बी 12 × x1